BNS सेक्शन 249 हार्बरिंग ऑफेंडर। तो जितना बड़ा गुनहगार है जो अपराध कर रहा है, अपराधी को बचाना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। तो इसलिए हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले पढ़े थे, जो सबूतों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं किस लिए, उस अपराधी को बचाने के लिए, और किसी भी तरह की कोई मदद कर रहे हैं उनको, वो सारी चीज़ें, तो वो सब भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं यदि कोई अपराध करके आ जाता है और आप उस अपराधी को पनाह दे रहे हो, आप उस अपराधी को बचा रहे हो, उस अपराधी को छुपा रहे हो, देन ऑल्सो यू आर ऑल्सो लाइबल टू बी पनिश्ड। तो ये देखते हैं क्या कह रहा है ये। वेन एवर एन ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड, कोई भी ऑफेंस अपराध हुआ उसके बाद, whoever harbors और कंसील अ पर्सन, छुपाना या उसको पनाह देना, whom he knows और has a reason to believe to be offender, जिसको पता है कि इसने अपराध किया है, with the intention of screening him from legal punishment, और उसको किससे बचाने के लिए, लीगल पनिशमेंट से बचाने के लिए। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंटेंशन और रीज़न टू बिलीव। अब मान लो कोई मेरा दोस्त है, मेरी बहुत पुरानी दोस्ती थी, स्कूल टाइम में साथ पढ़ता था, उसके बाद मेरा उससे कोई संपर्क नहीं, और बहुत समय तक संपर्क नहीं, तो मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो कोई अपराध कर देता है, अपराध करके मेरे पास आ जाता है और मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वो अपराध करके आया है, तो देन आई एम नॉट लाइबल। तो गुड फेथ के अंदर मैं उसको दोस्त होने के नाते उसको जगह दे रहा हूँ, उसकी आवभगत कर रहा हूँ, उसको अपने घर में रोक रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता है कि इसने अपराध किया है, फिर चाहे कोई भी हो, तो उसके लिए देयर इज़ नो रूम, कोई गुंजाइश नहीं है। और इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या है, उसको बचाने की, तो क्या हो जाएगा, ये हार्बरिंग ऑफेंडर का आप गुनाह करोगे। इसके अंदर यदि कोई भी वो ऐसा गुनाह करके आ रहा है जिसकी सज़ा फांसी है, तो 5 साल की सज़ा हो जाएगी आपको, यदि ऐसे व्यक्ति को आप बचाने की कोशिश करते हो तो। और यदि कोई भी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, जीवन आजीवन कारावास है, या 10 साल तक है, तो फिर 3 साल हो जाएगी। और इसके अलावा 10 साल से नीचे है तो जो भी पीरियड है, 4 साल का है तो 1 साल हो जाएगी, 1/4 तक हो सकती है उसके अंदर, ये है। और ऑफेंस में ये सारे क्लॉज वगैरह ये है, ये आप देख लेना, पढ़ने का है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन जरूर ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन ये है, दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच द हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर। यदि पत्नी कोई अपराध कराई और पति ने छुपा लिया, या पति कोई अपराध कराया और पत्नी ने छुपा लिया, तो ये अपराध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण ये है कि हम क्या मानते हैं कि जो पति पत्नी का रिश्ता है, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये मानते हैं कि जन्मों जन्मों का है। तो ऐसे पवित्र रिश्ते को बलि नहीं चढ़ाया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। वो ना बताए तो ना बताए, और बता दे तो बता दे, लेकिन यहाँ कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है। और ना बताने के ऊपर कोई सजा नहीं होगी, और छुपा लिया तो भी कोई सजा नहीं होगी। ठीक है, पति पत्नी तो एक दूसरे का बचाव करते ही हैं, क्योंकि रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे भी एक रीज़न है, आज जो अपराध कर रहा है वो हो सकता है कल सुधर जाए, और जो आज सुधरा हुआ है वो कल अपराध कर दे, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस चीज़ के लिए आप शादी जैसे पवित्र बंधन को खतरे में नहीं डाल सकते, दिस इज द रीजन। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन देखो आप। ए नोइंग दैट बी हैज़ कमिटेड डकैती, उसको पता है कि बी ने डकैती मारी है। नोइंगली कंसील बी इन ऑर्डर टू स्क्रीन हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, सजा से बचाने के लिए उसको छुपा लेता है। हेयर बी इज लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, तो यहाँ बी को कितनी सजा मिलेगी, उम्र कैद तक मिल सकती है। ए इज लाइबल टू बी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, तो बी को यहाँ उम्र कैद है, तो उसके लिए यदि कोई अपराधी है जो उसने उम्र कैद से संबंधित कोई अपराध किया है,
तो उसमें बचाने वाले को कितनी हो जाएगी, 3 साल तक की सजा हो सकती है एंड लायबल टू फाइन, और फाइन भी हो सकता है। ठीक है, अब 250 देखिए, टेक गिफ्ट्स एक्सेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। किसी भी अपराधी को बचाने के लिए गिफ्ट, उपहार, रिश्वत, कोई और तरह का कोई प्रलोभन, कोई और तरह का फायदा, ये यदि कोई लेता है तो क्या होगा। Whoever accepts or attempt to obtain, agree to accept any gratification for himself or any other person, किसी और के लिए, होते ना आजकल कि मैं बचवा दूंगा कोई बात नहीं, तो उसका कमीशन है, कट है, और फलाने को देने पड़ेंगे इतने पैसे, वो सब। और एनी रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ किसी प्रॉपर्टी, जैसे कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, आजकल एक केस चल रहा है लालू परिवार के ऊपर, नौकरी के बदले जमीन। तो नौकरी के बदले जमीन है, वो भी इसी तरह का है, वो बचाने के लिए नहीं था, पर वो रिश्वत का तरीका है। लेकिन यहाँ यदि कोई बचाने के लिए कि मैं तेरे को इस केस से बचवा दूंगा, मेरी पहुँच है, या कोई पुलिस वाला भी इस तरह से कहता है, रिश्वत लेता है केस को ढीला करने के लिए, वो भी, तो वो भी इसी में आ जाएगा। तो हूएवर लिखा हुआ है, कोई भी जो पैसा ले रहा है बचाने के लिए अपराधी को, तो और ही इज नॉट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग टू लीगल पनिशमेंट। ये आ गया ना कि नॉट प्रोसीडिंग कौन करना चाहिए, पुलिस है, जो पुलिस को उसके खिलाफ एक्शन करना चाहिए, लेकिन पुलिस यहां नहीं कर रही है, तो भी इसी में बुक हो जाएगा, एक्शन नहीं ले रहे तो। ठीक है, और हमने देखा था कि जनरल पब्लिक है, उसकी भी ड्यूटी है, यदि कोई अपराध करके आता है तो उसकी सूचना देना, वो नहीं करते तो भी इसी में आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फर्क ये है कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो डर की वजह से हो रहे हैं, तो वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि टेकिंग गिफ्ट एक्सेट्रा, तो वो तो कुछ ले नहीं रहे, वो तो डर की वजह से नहीं बता रहे कि भाई कल को हम काम पंगे में आ जाएंगे, इसलिए। तो क्लियर है यहाँ। तो यहाँ कितनी पनिशमेंट है, यदि उसने कोई ऐसा अपराध किया है फांसी की सजा होगी तो 7 साल, क्योंकि वहां पर तो वो पनाह दे रहा था रिश्तेदार होने के नाते, भाई बंद होने के नाते, और यहां पनाह किस चीज के लिए दे रहा है, पैसों के लिए, किसी फायदे के लिए, कोई जमीन कोई प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, यहां उसलिए दे रहा है, तो इसलिए ये अपराध संगीन है। वहां 5 साल थी, यहाँ कितनी हो जाएगी, 7 साल, और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए थी वो 3 साल है, और इसके अंदर वही 1/4 है। ठीक है, अब आगे देखो 251, ऑफरिंग गिफ्ट और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ। अब यहां तो था कि वो मांग रहा है सामने वाला कि इतना पैसा दे दे मैं तेरे कर दूंगा, और यहां क्या है, यहां ऑफर किया जा रहा है, यहां हम कह रहे हैं बोल भाई कितना पैसा चाहिए, ये बंदा जेल नहीं जाना चाहिए, या मुझे जेल नहीं होनी चाहिए, बता कितना पैसा चाहिए मुझे बचाने का। तो यहाँ दिस इज द ऑफर, मुंह खोल तू। तो यहाँ ये चीज़ आ रही है, फिल्मों में होता है ना, कितना कितना दाम, तो वो है whoever gives or cause or offers or agree to give any gratification, तो उसका उल्टा हो जाएगा, उस बंदे को बचाने के लिए, उस बंदे को छुपाने के लिए वो क्या कर रहा है, वो ऑफर कर रहा है सामने वाले को। अब अपराध तो हो गया ऑफर करते के साथ, क्योंकि वो नहीं लेता है तो ये तो उसका कैरेक्टर है, उसका चरित्र है, आपने तो ऑफर कर दिया, तो इसलिए यू आर लायबल। तो इफ द ऑफेंस पनिशेबल डेथ है तो भी 7 साल तक का है, और 3 साल, और वही है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 250 डू नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच द ऑफेंस में लॉफुली बी कंपाउंडेड। ये यहां पर देखो आप जो ऑफेंस लॉफुली कंपाउंडेड है, कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है मतलब जैसे भाई भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई, एक ने दूसरे का सिर फोड़ दिया, सिर फोड़ दिया
गुस्से में आके उसने एफआईआर करा दी और वो अपना बचाव कर रहा है, भाग रहा है दाएं बाएं, पुलिस अरेस्ट ना कर ले, सजा ना हो जाए। और मीनवाइल क्या है, समझौते की प्रक्रिया चालू हो गई। आसपास रिश्तेदार समझाने लग गए कि भाई क्या है, भाई भाई है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ़ कर दे। तो यहाँ पर क्या है, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी यदि केस ऐसा है कंपाउंड हो जाएगा, यानी कि उनमें समझौता हो सकता है, तो वो ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि समझौते के अंदर तो ऑफर किया जाता है कि भाई ठीक है, हम तेरे को, तेरे चोट लगी है ना, इतने दिन तू नौकरी नहीं जा पा रहा, तो उसको कंपनसेट करा देते हैं तेरे को, बोल कितना पैसा चाहिए तेरे को, उतना चाहिए। तो यहाँ ऑफर अलग तरह की ऑफर है, यहाँ उनका समझौता कराने के लिए, यहाँ उसको बचाने के लिए नहीं है। बचाने के लिए मतलब अपराध से भाग रहा है उसको बचाने के लिए नहीं है, यहाँ उन दोनों का एमिकेबली सॉल्यूशन कराते, पीसफुली। उन दोनों के अंदर जो ये भेदभाव है, जो ये नफरत है, लड़ाई है, ये ख़त्म कराने के लिए है। तो उन अपराधों के अंदर है तो बात चलेगी कि भाई कितनों में सेटलमेंट हो जाता है। अब जैसे मैट्रिमोनियल है, कोई ऑफ़र कर रहा है कि भाई ठीक है, ये केस वेस हटा और अपना अलग हो, ठीक है, तो वो तो ऑफ़र करेगा ही, क्योंकि उसके अंदर प्रोविज़न है सेटलमेंट में, एलिमनी का, मेंटेनेंस का, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, यदि कंपाउंडेबल है और कोई ऑफ़र कर रहा है, देन इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। और कंपाउंडेबल नहीं है फिर हो जाएगा। तो आदमी किस लिए करता है, बचने के लिए। जेल किसको अच्छी लगती है, तो इसलिए वो क्या करेगा, समझौता भी कर लेगा और पैसा भी देगा। आगे देखते हैं 252, टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी। इसके अंदर मान लो मेरा चोरी हो गया माल, अब मैं पुलिस से कह रहा हूँ भाई बरामद करा दो, जो भी बरामद कराओगे उसमें से इतना तुम्हारा, जो भी चोरी का माल है। अब यहां क्या होता है, फर्क क्या पड़ गया, यहां दोनों तरह से काम करते हैं। पुलिस चोर से भी ले लेगी, पता लगा कि चोर ने चुराया सोना 10 ग्राम, दिखा दिया 2 ग्राम, 8 ग्राम में। या कई बार, और एग्जांपल देता हूं, अच्छा, कई बार क्या होता है कि नशे की एक कमर्शियल क्वांटिटी होती है, जो कमर्शियल में गिनी जाती है उसमें सज़ा ज़्यादा है। एक नॉन कमर्शियल होती है जिसके अंदर सज़ा कम होती है, या उसके अंदर नहीं भी होती, बहुत थोड़ी होती है। तो क्या है तो ज़्यादा, उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, किस लिए उसकी सज़ा कम हो जाए। तो यहाँ यदि उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए हम पैसा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो नेगोशिएट करना शुरू कर देगा कि बोल भाई तू कितने देगा और तू कितने देगा, जो ज़्यादा देगा उसका काम कर देगा, रिकवरी करा देगा। तो यहाँ पर भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने के लिए, बिकॉज ही इज़ लीगली ड्यूटी बाउंड, उसकी ड्यूटी है, आप उसको ख़राब कर रहे हो या वो पैसा ले रहा है तो गलत कर रहा है, उसकी ड्यूटी है रिकवर कराना जहाँ से भी। तो यदि ऐसा कोई करता है तो उसको 2 साल की सजा है। वो कहता है माल तो तेरा बरामद करा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, बोल। तो क्या है, पुलिस वाले को पता है जानबूझकर, तो वो पैसे ले रहा है, तो क्योंकि ना तो उसकी जेब से कुछ जा रहा है, सामने वाले ने चुराया है, उसने अपने सब कुछ कर लिया, सामने वाले से पैसे ले रहा है, तो ये क्या है, गलत है। तो इसलिए यहां पर 2 साल की सजा। आगे देखो, हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी एंड हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर। कोई कस्टडी से भाग गया और उसको गिरफ्तारी के उसके वारंट निकले हुए हैं, पुलिस घूम रही है, तो ऐसे में कोई भी, whenever any person convicted or charged with an offense being in lawfully custody, जो lawful custody में था, escape from such custody, वहां से भाग जाता है, whenever a public servant in exercise of lawful power of such public servant order a certain person to be apprehended for an offense, या किसी और, हाँ, किसी ने कोई अपराध कर दिया, उसकी गिरफ्तारी के वारंट निकल रहे हैं, उसको पकड़ने की बात हो रही है, तो whoever नोइंग ऑफ सच एस्केप, कि ये भाग रहा है, बच रहा है, और फिर क्या करता है, उसको छुपाता है, और विद द इंटेंशन, किस इंटेंशन से, कि उसकी गिरफ्तारी ना हो, तो वही है 7 साल की सजा, यदि अपराध
डेथ का है 3 साल की सजा यदि अपराध इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का है, और बाकी है तो वही 1/14। तो एक्सेप्शन पढ़ो, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी एक बार। ऑफेंस इन दिस सेक्शन इंक्लूड ऑल्सो एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ विच अ पर्सन इज एलिज टू हैव बीन गिल्टी आउट ऑफ इंडिया। इंडिया के बाहर भी कोई अपराध किया है, उसके वारंट यहाँ निकले हुए तो भी वो आ जाएगा। इफ ही हैज बीन गिल्टी ऑफ इट इन इंडिया, यदि वो इंडिया में गिल्टी होता तो मर्डर करके यूके से यूएस से कहीं से मर्डर करके भाग आया इंडिया के अंदर, तो यहाँ मर्डर करता तो भी अपराध होता, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। और एक्सेप्शन देखो, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन डू नॉट एक्सटेंड टू द केस इन विच द हार्बर और कंसीलमेंट बाय स्पाउस, वो ये पति पत्नी को या पत्नी पति को छुपाती है तो इसमें नहीं आएगा, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। अब क्या है, पेनल्टी ऑफ हार्बरिंग रॉबर्स और डकैट्स, उनको कर रहा है तो कितनी है तो ये क्या है एक्सप्लेनेशन के अंदर, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमेटीरियल रॉबरी और डकैती इज इंटेंडेड टू बी कमिटेड, वो होनी थी या हो चुकी है भारत में या भारत के बाहर भी, वो सब इसी के अंदर आ जाएगा। तो वो स्पाउस वाली बात यहाँ भी रहेगी, और यहाँ कितना है 7 साल सजा है यदि कोई बचाने की कोशिश करता है तो। ठीक है। अब 255 देखो, ये एक जैसे से हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, है ना। तो पब्लिक सर्वेंट डिसअवॉय डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फोरफीचर। अब क्या है, पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी है वो क्या कर रहा है, डिसअवॉइंग द डायरेक्शन ऑफ लॉ। कोर्ट ने अरेस्ट करने के लिए कहा है, घर चला गया, मिल गया, पैसे दे दो, लिख दिया संबंध पे, नहीं है जी, अरेस्ट करके लाने को कहा है, उसको पहले सूचना दे दी कि मैं आ रहा हूँ, दाएं बाएं हो जा, इतने पैसे ले लिए उनसे, ये सब तो इसके लिए है। तो बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट नोइंगली डिसओबेज, तो जानबूझ के डिसओबे क्यों करेगा, कोई इंटरेस्ट होगा उसका इसलिए, और इंटरेस्ट पैसों से बड़ा इंटरेस्ट कोई नहीं है। एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ एज टू द वे इन विच ही इज टू कंडक्ट हिमसेल्फ एज ए पब्लिक सर्वेंट इंटेंडिंग देयर बाय टू सेव, उसको बचाने की नीयत से, knowing it to be likely that he will thereby save the person from legal punishment, तो वो है तो कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा। फॉरफीचर है टर्म एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक की है उसमें सजा। ठीक है। 256 देखो, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव द पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फोरफीचर। प्रॉपर्टी फोरफिट कर लेते हैं ना, कोई बंदा भगोड़ा घोषित हो गया तो हमने उसकी कार्रवाई कर दी भगोड़े की, तो कुछ दिन तक नहीं आया तो हमने उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, फिर उस प्रॉपर्टी को आगे जो भी है सेल करना, वो सारी चीज़ें हैं। तो प्रॉपर्टी को फोरफिट होने से बचाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो भी इस तरह से क्या कर रहा है, इनकरेक्ट रिकॉर्ड बना रहा है, गलत रिकॉर्ड बना रहा है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में गलत जानकारी दे रहा है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है किसी और के, इस तरह कर रहा है, किसी भी तरह से उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है या उस प्रॉपर्टी को फोरफिट होने से बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, वही 3 साल की सजा हो जाएगी और फाइन और बोथ। ये इंपॉर्टेंट है। 257, पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करप्टली मेकिंग रिकॉर्ड, जुडिशियल सर्विसेज में है कॉन्ट्रेरी टू लॉ, लॉ कुछ कहता है और वो कर कुछ रहे हैं, तो इसके अंदर जजेस भी आ जाएंगे। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर कौन आ रहा है, जज आ रहा है, तो इसलिए जजेस को भी पब्लिक सर्वेंट माना गया है, इसलिए वो उसमें भी आ जाएंगे। अब इसको पढ़ो एक बार, हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट कोई भी हो सकता है, जज हो सकता है, उससे एसोसिएटेड स्टाफ हो सकता है, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है, और कोई हो सकता है, ये सब करप्टली और मैलिशियसली, वर्ड आ रहे हैं स्पेशल, अनजाने में नहीं, गलतियां तो हो जाती हैं, करप्टली
पैसे लेकर, मैलिशियसली जानबूझकर, गलत नीयत से, गलत इरादे से, मेक्स और प्रोनाउंस इन एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग एनी रिपोर्ट, ऑर्डर, वर्डिक्ट और डिसीजन, किनके काम है? जजेस के काम, विच ही नोज टू बी कंट्रोरी टू लॉ, जिसको पता है कि लॉ के विपरीत है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल की पनिशमेंट, यदि आप प्रूव कर देते हो कि इसने जो जजमेंट दिया है वो करप्ट प्रैक्टिस के बाद दिया है, पैसा लेके दिया है, या गलत नीयत से, गलत इरादे से दिया है, तो ये इसके अंदर हो जाएगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसलिए क्योंकि रिपोर्ट, ऑर्डर, वर्डिक्ट और डिसीजन कौन दे रहा है? यहाँ जज दे रहा है। और वो कैसे दे रहा है? कॉन्ट्रेरी लॉ, लॉ कुछ कहता है, लॉ के विपरीत दे रहा है, लॉ के अलहदा दे रहा है बचाने की नीयत से, देन ही विल बी पनिश विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल का केस चलेगा, 7 साल के लिए नप जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो 258, whoever being in any office which gives him legal authority to commit, ये है committed for trial or confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law। अब इससे पहले देखा था पुलिस दबाव बनाने के लिए क्या करती है? किसी भी निर्दोष को उठा लाई, पूरे दिन बैठाए रखा, 2-2 दिन तक कन्फाइनमेंट में रहती है, हाई कोर्ट के अंदर हैबियस कॉर्पस की रिट लगती रहती है, तो पुलिस बेपरवाह है। ठीक है, यहाँ पर यदि कोई कानून उसकी इजाज़त नहीं देता और कोई 15 साल से छोटा बच्चा है उसको उठा के कस्टडी में डाल दिया, कोई महिला है उसको उठा के कस्टडी में डाल दिया, कोई बुजुर्ग है, वो सब, और वो भी कैसे? कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कानून के हिसाब से नहीं, वैसे, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सजा है 7 years की भी। तो एक बार देख लेते हैं ये क्या कहता है। whoever being in any office which gives him legal authority, लीगल अथॉरिटी है उसके पास कन्फाइन करने की, बंद करने की है, ठीक है, अरेस्ट करने की, टू कमिट अ पर्सन फॉर ट्रायल और टू कन्फाइनमेंट एंड टू कीप पर्सन इन कन्फाइनमेंट करप्टली, फिर वही बात आ गई, करप्टली एंड मैलिशियसली, कमिट एनी पर्सन फॉर ट्रायल, झूठा केस बनाकर उसको करके, टू कन्फाइनमेंट, कन्फाइन करता है उसको, बंद कर देता है, रोक लेता है, जेल कर देता है, अंदर बंद कर देता है, कीप द पर्सन इन कन्फाइनमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी नोइंग दैट इन सो डूइंग ही इज एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ऐसा करना कानून के हिसाब से गलत है, फिर भी करता है तो कितना? 7 साल। ठीक है, 7 साल की सजा हो जाएगी, करेक्ट। तो ये हो गया। अगला है फिर इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड, किसी को भी अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, ये कानून के हिसाब से करना चाहिए था और नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस आदमी को भागने का अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? यदि वो डेथ से है, विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल है। कौन से में? जो अपराध ऐसा है जिसमें डेथ पेनल्टी है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसमें 3 साल है, और बाकी के अंदर 10 साल है तो 2 साल तक का है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे ना, उसमें चौथाई था, तो इसके अंदर 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो whoever being a public servant legally bound as such public servant to apprehend or to keep in confinement any person charged with or liable to be apprehended for an offense intentionally, जानबूझकर, omits to apprehend such person, उसको गिरफ्तार करने से जानबूझकर उसको अवसर देता है भागने का, उसको गिरफ्तार नहीं करता। intentionally suffer such person to escape, उसको भागने का मौका दे देता है। तो ये हमने पढ़ ही लिया, तो है अब ये तो उनके लिए था, पब्लिक सर्वेंट के लिए, और ये है इंटेंशनली ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड पर्सन अंडर सेंटेंस और लॉफुली कमिटेड। कोर्ट ने कोई सेंटेंस प्रोनाउंस कर दिया, सजा दे दी, उसके बाद
उनको उसके बचाव में, जैसे क्या होता है कई बार जब कोर्ट प्रोनाउंस करती है, वो जजमेंट प्रोनाउंस करती है, तो वहीं कहते हैं कि हाँ इसको अरेस्ट कर लो, या उसने बेल बॉन्ड देने जो भी है, यदि 3 साल से कम की सजा है तो सस्पेंशन का वो लगा लेते हैं, और 3 साल से ज़्यादा की सजा है तो सस्पेंशन तो वहाँ होगी नहीं, तो उसको वो कर देते हैं। तो यहाँ पर मौका दे दिया भागने का उसको कि निकल जा चुपचाप जानबूझकर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ फिर वही है, यदि उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, डेथ है, तो 14 साल है, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में extend to 14 year with or without fine if the person is in confinement or ought to have been apprehended is under the sentence of death sentence में है, उसको मिला हुआ है, और डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, या तो उम्र कैद हो सकती है उसकी, और या 14 साल हो सकती है यदि उसको डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो। और यहां पर देखो फॉर टर्म ऑफ 10 ईयर्स और अपवर्ड्स, तो उसके अंदर 7 साल है, और यहां पर ये 10 साल से कम है तो उसके अंदर 3 साल है। ठीक है, कोर्ट ने कोई सेंटेंस कर दिया 10 साल से नीचे है तो इसके अंदर ये हो गया। तो whoever being a public servant legally bound as such public servant to apprehend, गिरफ्तार करने की उसकी जिम्मेवारी है, to keep in confinement, जेल के अंदर रोकने की जिम्मेवारी है, to any person under the sentence of the court, कोर्ट के सेंटेंस में है तो for any offense, किसी भी ऑफेंस पे lawfully committed to custody, lawfully उसको कस्टडी हो रखी है, जेल हो रखी है, intentionally omit, जानबूझकर उसको omits to apprehend such person, उसको गिरफ्तार नहीं करता, और इंटेंशनली सफर सच पर्सन टू एस्केप, और उसको भागने में मदद करता है जानबूझकर, इंटेंशनली एड, ये सारा करता है। तो कितनी पनिशमेंट है ये हमने कर लिया, तो 260 ये इसका है। और आगे भी वही है, एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय, लापरवाही उसने बरती और लापरवाही की वजह से, कई बार होता है ना कि पुलिस की पकड़ से छुट के भाग जाते हैं, जीप में से उतर के भाग जाते हैं, कस्टडी में से निकल के भाग जाते हैं, और उन सब का रीज़न क्या होता है, उन सब का रीज़न होता है नेग्लिजेंट। तो नेग्लिजेंट है तो 2 साल तक की सजा है। कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस है, जिसकी कस्टडी में वो है, लापरवाही से उन्होंने कुछ खिलाया, लेके आ रहे हैं गिरफ्तार करके, रास्ते में प्लानिंग के तहत कुछ खिलाया, ऐसा ऐसा कुछ खा लिया, नशे में हो गए और वो भाग गए, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय ए पर्सन टू हिज लॉफुली एप्रीहेंशन, अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए कुछ कर रहा है तो वो भी फिर इसी में आ जाएगा। तो whoever intentionally offers or any resistance or illegal obstruction to lawful apprehension of himself, कई बार क्या होता है, बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं, कूद जाऊंगा मैं यहाँ से, इस तरह करके बचने के लिए डराते हैं पुलिस को, ये सब। ही इज चार्ज्ड और विच ही हैज बीन कन्विक्टेड, एस्केप और अटेम्प्ट टू एस्केप, बचने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है, फ्रॉम एनी कस्टडी फ्रॉम ही लॉफुल डिटेन्ड फॉर एनी ऑफेंस शैल बी पनिश्ड, तो उसको 2 साल तक की सजा हो जाएगी उस व्यक्ति को जो भागने की कोशिश कर रहा है उसको। तो ये जो पनिशमेंट है ये है इन एडिशन टू पनिशमेंट, वो पकड़ा जाएगा तो जो पनिशमेंट उसको मिली हुई है उसके अलावा ये पनिशमेंट हो जाएगी यदि भागने की कोशिश कर रहा है तो। ठीक है, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ अनदर पर्सन, कोई दूसरे व्यक्ति के बीच में आ रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको भागने देने के लिए पुलिस के बीच में गाड़ी ला खड़ी कर दी, उसको मतलब ऐसा रेस्क्यू कर दिया उसका, तो ये है whoever intentionally offer resistance or illegal obstruction or lawful apprehension of any other person of offense or rescue or attempt to rescue any other person from custody, भगाने के लिए उसे कस्टडी में से भगा दिया, ये सब, which the person lawfully detained for offense, तो क्या होगा, यदि shall be punished with imprisonment, 2 साल तक की सजा हो जाएगी।
इफ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड और पर्सन रेस्क्यूड वो जो है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है या है 10 साल तक की सजा है, तो कितना हो जाएगा, ये एक्सटेंड टू 3 ईयर्स हो जाएगा। और जिसको ये किया है वो डेथ है, तो कितना हो जाएगा, एक्सटेंड टू 7 ईयर हो जाएगा। डेथ, ऐसा कोई अपराध किया है जिसकी सजा फांसी है तो। और इसके अंदर 10 साल तक की है तो कितना हो जाएगा, इफ द पर्सन एप्रीहेंडेड और रेस्क्यू अटेम्प्ट टू रेस्क्यू इज लाइबल अंडर द सेंटेंस ऑफ ए कोर्ट और बाय वर्च्यू ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच सेंटेंस टू द इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, यह 10 साल से ज्यादा है तो यहां 7 ईयर है। एंड इफ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड और रेस्क्यूड और अटेम्प्टेड टू बी रेस्क्यूड इज अंडर डेथ सेंटेंस है, वो डेथ सेंटेंस उसको मिला है, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, तो 10 ईयर्स। शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। इफ अ पर्सन एप्रीहेंडेड जो और रेस्क्यूड जो रेस्क्यू किया गया है और अटेम्प्ट टू बी रेस्क्यूड किया गया है इज अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ, यदि डेथ सेंटेंस में है तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, तो लाइफ उसको उम्र कैद हो सकती है या 10 साल तक की हो सकती है। ठीक है, तो ये तो ये देख लेते हैं मोटा मोटा, क्योंकि इसमें भी सब वही चल रहा है। ओमिशन टू एप्रीहेंड और सफरेंस ऑफ एस्केप ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, तो जो केसेस ऊपर दे रखे हैं उनमें कवर कर दिए, कुछ नहीं कवर किए हैं तो इनके अंदर यदि कवर नहीं किए तो इफ ही सो इंटेंशनली करता है तो द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, तो 3 साल की हो जाएगी। इफ इट डज सो नेग्लिजेंटली, यदि लापरवाही बरतता है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 2 साल की हो जाएगी। ठीक है, 65 देखो, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन और एस्केप और रेस्क्यू इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड, फिर उसी के अंदर वही आ गया, जो ऊपर दे रखे हैं केसेस उनके अलावा है, तो इसके अंदर कितनी सजा हो जाएगी, 6 महीने तक की हो जाएगी। ठीक है, और है वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, यदि कोई भी whoever having accepted any conditional remission of punishment, जैसे इसमें आप देख लो, knowingly violate any condition when such remission was granted shall be punished with the punishment to which he was originally sentenced, जैसे नेक चलने के ऊपर छोड़ देते हैं, तो सजा कितने की दी, 2 साल की सजा दे दी और आपको नेक चलनी पर छोड़ दिया, तो नेक चलनी पर किस लिए छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि भाई अड़ोस पड़ोस का मामला था, गांव का मामला था, भाई भाइयों का झगड़ा था, कि भाई आगे मत करना, क्योंकि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड पीछे का नहीं रहा था। तो यदि ऐसा है तो, और उसके अंदर उस कंडीशन की वायलेशन करता है, उन्होंने कहा कि भाई आप इनके साथ झगड़ोगे नहीं, इनकी प्रॉपर्टी पे नहीं जाओगे, फिर वही काम करता है, तो क्या हो जाएगा, पूरी पनिशमेंट मिलेगी उसको जितनी पनिशमेंट दी गई थी, तो वो जो रिमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये इंटेंशनली इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जज के साथ पंगे लेना, जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई भी बंदा बैठा है, जज के तौर पे बैठा है, जज की हैसियत से बैठा है, उसको इंसल्ट करना, उसकी बेइज्जती करना या उसके काम में दखलंदाजी करना बिना बात की, तो कितना है, 6 महीने के लिए अंदर चले जाओगे। तो जज से पंगे मत लेना, जज जो कहे अपना चुपचाप सुन लेना, जिद बहस करोगे तो 6 महीने के लिए दब जाओगे, उसके इंसल्ट करने की कोशिश करोगे और कुछ करोगे तो। ठीक है, तो आज यहाँ तक करते, फिर इसके आगे जो है फिर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।